श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महाराज। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि 16 मई दिन शनिवार को है वट सावित्री व्रत का बहुत ही पावन सा दिन। और महाराज आज हम सुनेंगे वट सावित्री व्रत की पावन कथा। हमारे हिंदू धर्म में वट सावित्री व्रत का बहुत अधिक महत्व माना गया है। यह व्रत मुख्य रूप से सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी आयु, उत्तम स्वास्थ्य और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति के लिए करती हैं। मान्यता है कि जिस प्रकार माता सावित्री ने अपने पति व्रत, तपस्या और अटल निष्ठा के बल पर अपने पति सत्यवान को मृत्यु के मुख से वापस खींच लाई थी, उसी प्रकार जो स्त्री श्रद्धा और विश्वास से यह व्रत करती है, उसके दाम्पत्य जीवन पर आने वाले बड़े से बड़े संकट भी दूर हो जाते हैं। महाराज धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन व्रत रखकर विधि विधान से पूजा करने और वट सावित्री व्रत कथा सुनने से सौभाग्य में वृद्धि होती है, परिवार में सुख शांति बनी रहती है और वैवाहिक जीवन मधुर होता है। जिन घरों में पति पत्नी के बीच तनाव रहता हो, वहां भी इस व्रत के प्रभाव से प्रेम और समझ बढ़ती है। महाराज ऐसा माना जाता है कि यदि कोई स्त्री पूरे श्रद्धा भाव से केवल इस कथा को सुन भी ले तो उसे पुण्य की प्राप्ति होती है। इस कथा को सुनने से मन में सकारात्मकता आती है, परिवार पर आने वाले संकट कम होते हैं और भगवान का आशीर्वाद प्राप्त होता है। लेकिन महाराज शास्त्रों में यह भी बताया गया है कि व्रत बिना कथा के अधूरा माना जाता है। यदि कोई स्त्री केवल उपवास कर ले लेकिन कथा न सुने या न पढ़े तो व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है, क्योंकि कथा ही इस व्रत की आत्मा मानी जाती है। कथा सुनने से ही हमें माता सावित्री के त्याग, धैर्य, तपस्या और पतिव्रत धर्म की शक्ति का ज्ञान होता है। इसीलिए वट सावित्री व्रत में पूजा के साथ साथ कथा सुनना या पढ़ना अत्यंत आवश्यक माना गया है। तो आइए अब श्रद्धा और भक्ति के साथ आरंभ करते हैं वट सावित्री व्रत की पावन कथा। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय सावित्री माता जरूर लिखें। बहुत समय पहले मध्य देश में अश्वपति नाम के एक प्रतापी और धर्मात्मा राजा राज्य करते थे। उनकी पत्नी का नाम मालवी था। महाराज राजा के पास धन, वैभव, सेना और यश की कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी उनके जीवन में एक बहुत बड़ा दुख था। उनके कोई संतान नहीं थी। संतान सुख के बिना राजा और रानी का जीवन अधूरा सा लगता था। समय बीतता जा रहा था और उनकी चिंता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही थी। तभी राजा अश्वपति ने अनेक यज्ञ करवाए, ब्राह्मणों को दान दिया, तीर्थ यात्राएं की और देवी देवताओं की आराधना की, लेकिन उन्हें संतान प्राप्ति नहीं हुई। अंत में उन्होंने माता सावित्री की कठोर तपस्या करने का निश्चय किया। राजा प्रतिदिन प्रातःकाल उठकर स्नान करते, स्वच्छ वस्त्र धारण करते और पूर्ण श्रद्धा के साथ माता सावित्री की उपासना करते। वर्षों तक उन्होंने कठोर तप किया। उनकी भक्ति और तपस्या से प्रसन्न होकर एक दिन माता सावित्री उनके सामने प्रकट हुई। देवी का तेज सूर्य के समान चमक रहा था। राजा ने अश्वपति ने हाथ जोड़कर माता को प्रणाम किया और कहा, हे माता, यदि आप मेरी भक्ति से प्रसन्न हैं तो मुझे संतान सुख प्रदान करें। तभी माता सावित्री मुस्कुराई और बोली, राजन, तुम्हारी तपस्या सफल हुई। तुम्हारे घर एक अत्यंत तेजस्विनी और गुणवान कन्या जन्म लेगी। उसका नाम मेरे नाम पर ही सावित्री रखना। वह संसार में अपने पतिव्रत धर्म के लिए प्रसिद्ध होगी। इतना कहकर माता अंतर ध्यान हो गई। कुछ समय बाद रानी मालवी ने एक अत्यंत सुंदर कन्या को जन्म दिया। पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया, मंदिरों में दीप जलाए गए, गरीबों में दान बांटा गया और हर ओर खुशियां छा गईं। राजा ने देवी के आदेशानुसार कन्या का नाम सावित्री रखा। सावित्री बचपन से ही अत्यंत तेजस्विनी, बुद्धिमान और सुंदर थी। जैसे जैसे वह बड़ी होने लगी, उसका रूप और गुण दोनों ही बढ़ते गए। उसका चेहरा चंद्रमा के समान शांत और तेज से भरा हुआ था। उसकी वाणी इतनी मधुर थी कि जो भी उससे बात करता मंत्रमुग्ध हो जाता। सावित्री केवल रूपवान ही नहीं थी, बल्कि बहुत विनम्र और धर्मपरायण भी थी। वह प्रतिदिन माता पिता के चरण स्पर्श करती, गुरुओं का सम्मान करती और गरीबों की सहायता करती थी। राजमहल में रहने के बावजूद उसके मन में कभी अहंकार नहीं आया। धीरे धीरे समय बीतने लगा और सावित्री विवाह योग्य हो गई। उसके रूप और गुणों की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। अनेक राजकुमार उससे
विवाह करना चाहते थे, लेकिन जब भी कोई उसके सामने आता तो उनके तेज और व्यक्तित्व के सामने स्वयं को छोटा महसूस करने लगता है। राजा अश्वपति अपनी पुत्री के विवाह को लेकर चिंतित रहने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इतनी गुणवान कन्या के योग्य वर कहाँ मिलेगा। एक दिन उन्होंने सावित्री को अपने पास बुलाया। राजा ने प्रेम से कहा, पुत्री, तुम अब विवाह योग्य हो चुकी हो, लेकिन मुझे तुम्हारे योग्य वर नहीं मिल रहा, इसलिए तुम स्वयं ही अपने लिए योग्य वर की तलाश करो। पिता की आज्ञा पाकर सावित्री ने विनम्रता से सिर झुका दिया। कुछ दिनों बाद वह अपने मंत्रियों और सेविकाओं के साथ विभिन्न राज्यों की यात्रा पर निकल पड़ी। सावित्री अनेक आश्रमों, तीर्थों और राज्यों में गई। वह जहां भी जाती वहां के ऋषि मुनियों का आशीर्वाद लेती। एक दिन यात्रा करते करते वह एक सुंदर वन में पहुंची। वहां का वातावरण अत्यंत शांत और पवित्र था। पेड़ों पर पक्षी मधुर स्वर में चहचहा रहे थे। मंद मंद हवा बह रही थी। उसी वन में एक आश्रम था जहां एक वृद्ध और नेत्रहीन राजा अपनी पत्नी और पुत्र के साथ रहते थे। उस राजा का नाम द्युमत्सेन था। कभी वे साल्व देश के राजा थे, लेकिन शत्रुओं ने उनका राज्य छीन लिया था। राज्य छिन्न जाने के बाद वे अपने परिवार सहित वन में रहने लगे थे। सावित्री ने वहां एक तेजस्वी युवक को देखा। वह युवक अपने माता पिता की सेवा में लगा हुआ था। उसके चेहरे पर अद्भुत तेज था। वह विनम्र, बलवान और धर्मात्मा दिखाई देता था। उसका नाम सत्यवान था। सत्यवान को देखते ही सावित्री के मन में एक दिव्य भावना जाग उठी। उसे लगा जैसे यही वह पुरुष है जिसे उसने अपने पति के रूप में स्वीकार किया है। सत्यवान के सरल स्वभाव, माता पिता के प्रति समर्पण और तेजस्वी व्यक्तित्व ने सावित्री का मन मोह लिया। कुछ समय वहां बिताने के बाद सावित्री अपने महल लौट आई। जब वह महल पहुंची तब वहां देवर्षि नारद आए हुए थे। राजा अश्वपति ने प्रसन्न होकर अपनी पुत्री से पूछा, पुत्री, क्या तुम्हें अपने योग्य वर मिल गया? सावित्री ने शांत स्वर में कहा, पिताजी, मैंने साल्व देश के राजकुमार सत्यवान को अपने पति के रूप में स्वीकार कर लिया है। सावित्री की बात सुनते ही देवर्षि नारद गंभीर हो गए। सावित्री की बात सुनते ही देवर्षि नारद कुछ क्षणों के लिए मौन हो गए। उनके चेहरे पर गंभीरता छा गई। राजा अश्वपति और रानी मालवी भी उनके चेहरे के भाव देखकर चिंतित हो उठे। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, आप त्रिकालदर्शी हैं, कृपा करके बताइए कि क्या सत्यवान में कोई दोष है? तब नारद मुनि बोले, राजन, सत्यवान जैसा गुणवान युवक संसार में बहुत दुर्लभ है। वह सत्यवादी है, धर्मात्मा है, माता पिता का भक्त है और अत्यंत तेजस्वी भी है, लेकिन उसके जीवन में एक बहुत बड़ा दोष है। उसकी आयु बहुत कम है। आज से ठीक 1 वर्ष बाद उसकी मृत्यु निश्चित है। यह सुनते ही राजा अश्वपति के पैरों तले जमीन खिसक गई। रानी मालवी की आंखों से आंसू बहने लगे। पूरे राजमहल में शोक जैसा वातावरण छा गया। राजा अश्वपति तुरंत अपनी पुत्री के पास गए और प्रेम से समझाते हुए बोले, पुत्री, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। तुम किसी और राजकुमार को अपना पति चुन लो, मैं तुम्हें दुखी नहीं देख सकता। लेकिन सावित्री शांत रही। उसके चेहरे पर दृढ़ता साफ दिखाई दे रही थी। उसने विनम्र स्वर में कहा, पिताजी, आर्य कन्या अपने पति का वर्ण केवल एक बार करती है। जैसे दान एक बार दिया जाता है, वैसे ही पति भी केवल एक बार चुना जाता है। मैंने मन, वचन और कर्म से सत्यवान को अपना पति स्वीकार कर लिया है। अब मैं किसी और का विचार भी नहीं कर सकती। सावित्री की अटल निष्ठा देखकर नारद मुनि अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, राजन, आपकी पुत्री साधारण कन्या नहीं है। इसका नाम संसार में युगों युगों तक लिया जाएगा। इसका पतिव्रत धर्म अमर हो जाएगा। अब राजा अश्वपति के पास कोई दूसरा उपाय नहीं था। उन्होंने शुभ मुहूर्त में सावित्री और सत्यवान का विवाह बड़े धूमधाम से करवा दिया। विवाह के बाद सावित्री राजमहल का सुख छोड़कर अपने पति के साथ वन में रहने चली गई। वहां उसने अपने अंधे सास ससुर की सेवा को ही अपना सबसे बड़ा धर्म मान लिया। वह प्रतिदिन प्रातःकाल उठती, आश्रम की सफाई करती, भोजन बनाती, अपने सास ससुर की सेवा करती और फिर अपने पति के साथ जंगल के